Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम रीजनिंग की चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं रीजनिंग की कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए ये जो आगे की वीडियोस हैं ये सब हम डिजाइन करेंगे कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या रहे, कि पेपर में आपको उस टाइप के क्वेश्चन सेम टू सेम या उससे मिलते जुलते देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो रीजनिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो मैंने थोड़ा सा ऐसा टॉपिक उठाया है जिसमें नॉर्मली सबको डिफिकल्टी होती है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। अगर पेपर 100 लोग दे रहे होंगे तो उनमें से 20 ही लोग होंगे जो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, बाकी लोग वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर उनसे नहीं बनते। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का पहला चैप्टर, इस रीजनिंग की सीरीज का पहला चैप्टर, और जिसका नाम है मिसिंग नंबर्स। यानी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जिनमें आपको एक नंबर मिस करके दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस खाली जगह में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के कुछ अच्छे भी क्वेश्चंस, इजी भी क्वेश्चंस, क्योंकि अभी बेसिक स्टार्टिंग हो रही है तो हम थोड़ा इजी क्वेश्चंस स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और उस लेवल तक लेके जाएंगे जिस लेवल तक आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको तीन फिगर दिए गए हैं और आपसे बोला गया है कि भाई पहला फिगर जो है उसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा वही पैटर्न दूसरे फिगर में फॉलो हो रहा होगा और वही पैटर्न तीसरे फिगर में फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, आपको बताना है कि तीसरे फिगर में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए पेपर में आते ही आते हैं। लगभग दो क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ रहे हैं तो उनमें कम से कम दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ही रहेंगे। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को और सॉल्व करने के कुछ तरीके भी देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको नंबर दिए गए हैं 2, 4 और 20। अब थोड़ा सोचिए कि 2 और 4 का यूज करके हम 20 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्या हम 2 में 4 का गुणा करके 20 तक पहुंच पाएंगे? नहीं। उसके अलावा क्या तरीका हो सकता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 का स्क्वायर अगर हम करें और 4 का स्क्वायर हम करें तो क्या मिलेगा हमें, एक बार देखते हैं ऐसे। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं और 4 का स्क्वायर करूं तो हमें क्या मिल रहा है? 2 का स्क्वायर करने पे 4 और 4 का स्क्वायर करने पर 16। इन दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिला? 20। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि यार 20 तक पहुंचने का तरीका एक ये हो सकता है। ठीक है, अगर यही तरीका दूसरे वाले फिगर में फॉलो हो रहा है तब तो हमारा यही तरीका सही होगा। ठीक है, तो दूसरे फिगर में भी चेक कर लेते हैं। क्या 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर जोड़ने पर हमें 90 मिल रहा है? देखते हैं। जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे और उन्हें जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर हुआ आपका 9, 9 का स्क्वायर हुआ आपका 81, ये मिल जाएगा आपको 90। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हम पैटर्न लेके चल रहे हैं वो पैटर्न बिल्कुल सही है। यानी दी गई संख्याओं का स्क्वायर करना है और हमें जोड़ना है। ठीक है, देखते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 25। जब 1 और 25 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 26, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे ना, आपको दिए गए फिगर्स का एक पैटर्न ढूंढना है। ठीक है, जो पैटर्न पहले फिगर में फॉलो होगा वही पैटर्न दूसरे में भी फॉलो होना चाहिए। अगर दोनों फिगर का पैटर्न सेम है तो तीसरे में भी वही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए आपको 4, 9 और 6 दिया गया है। ठीक है, दूसरे फिगर में आपको 9, 16 और 12 दिया है। तीसरे फिगर में आपको 16,
20 दिया है और एक जगह पर क्वेश्चन मार्क है, वो आपको निकालना है। अब आप ये सोचिए कि क्या आप 4 और 6 का यूज करके 9 बना सकते हैं, या फिर 4 और 9 का यूज करके 6 बना सकते हैं, या फिर 9 और 6 का यूज करके क्या 4 बना सकते हैं। तो देखिए क्लियर तो हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर। हम क्या ये कर सकते हैं कि हम 6 में 4 जोड़ें फिर -1 करें तो 9 आया, ठीक है। यही पैटर्न हम दूसरे में लगा के देखेंगे कि 12 में 9 जोड़ें, कितना हुआ आपका 21, फिर -1 करें तो यानी आपका 20 आना चाहिए लेकिन 16 आ रहा है, यानी ये पैटर्न तो हमारा हो गया गलत। अब क्या कर सकते हैं, अब आपको एक चीज दिखनी चाहिए, आप पहले फिगर को देखिए कि 4 लिखा है और 9 लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि 4 और 9 जो है वो किसी संख्या का वर्ग होता है, ठीक है, किसी संख्या का स्क्वायर ही तो होता है 4 और 9। अगर मैं बात करूं 4 और 9 की, तो ये किस संख्या का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये किस संख्या का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और 2 और 3 का यूज करके क्या हम 6 बना सकते हैं। अगर मैं बोलूं आप 2 और 3 का गुणा करें तो 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया क्या, 2 और 3 का गुणा किया और 6 बना दिया। देखता हूं क्या यही पैटर्न दूसरे वाले फिगर में फॉलो हो रहा है। दूसरे वाले फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि 9 और 16 दिया गया है। 9 भी एक संख्या का वर्ग होता है और 16 भी किसी संख्या का वर्ग होता है, ठीक है। देख लेते हैं वो संख्याएं क्या होंगी। जब आपको 9 और 16 दिया गया है, यानी 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 3 और 4 का जो गुणा करेंगे, यहां भी हमने यही तो किया था। ये 2 और 3 जो हमारा आया था उसका हमने गुणा किया था, ठीक है। ये स्क्वायर मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है कि इन संख्याओं को स्क्वायर करने पे ये मिलता है। हमें काम किसका है, हमें केवल इन संख्याओं से मतलब है, 2 और 3 से। जब 2 और 3 का गुणा किया तो 6 आया। ऐसे ही 3 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 12। देखिए क्या क्वेश्चन में 12 ही दिया था। देख पा रहे होंगे आप दूसरे फिगर में आपको तीसरी संख्या दी हुई है 12। ठीक इसी तरह से हम तीसरे फिगर पे जाते हैं। यहाँ देखिए एक संख्या तो दी हुई है 16, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, एक नंबर जो दिया हुआ है वो है 16। यहाँ पे कोई दूसरी संख्या रही होगी और इन दो संख्याओं का गुणा करने पर जो आया वो आया आपका 20, ठीक है। यानी 20 कैसे आएगा, आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 4 में किस संख्या का गुणा करें कि 20 आ जाए, तो आप बोलोगे 5 का। कहूंगा ठीक है, अगर मैं इसमें 5 का गुणा करूंगा तो 20 आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या आएगा, यहाँ पर 5 थोड़ी आएगा, यहाँ आएगा 5 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ चल क्या रहा था, ये जितनी भी ऊपर संख्याएं लिखी थी सब स्क्वायर ही तो लिखी थी। यहाँ 2 लिया तो 2 का स्क्वायर, 3 लिया तो 3 का स्क्वायर, फिर 3 लिया तो 3 का स्क्वायर, 4 लिया तो 4 का स्क्वायर, 4 लिया तो 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 लिया तो यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा। यानी कितना आना चाहिए यहाँ, 25। देखिए जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं। देखिए जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे ना, उतने ही ज्यादा से ज्यादा आपको पैटर्न समझ में आएंगे कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में ये पैटर्न भी लग सकता है या फिर ये पैटर्न भी लग सकता है। तो ये चैप्टर ही ऐसा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, और तब जाके आपके क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे ना, आपका दिमाग हाल अडेप्ट करना शुरू कर देगा कि यार इसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ तो ये करके देख लूं, ये फॉलो नहीं हुआ तो वो करके देख लूं। क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन ही किए हुए हैं, हर तरह का पैटर्न आपने अपनी प्रैक्टिस के टाइम ही देख लिया था। तो पेपर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम आपका दिमाग स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ ये पैटर्न भी हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे के कुछ और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ये। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में आपको 3 फिगर दिए गए हैं और पूछा है कि एक फिगर में खाली जगह पे क्या आएगा। अब देखिए 18, 36, 90, क्या 18 और 36 का यूज करके 90 मिल सकता है, नहीं मिल सकता। क्या 18 और 90 का यूज करके 36 मिल सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर मैं क्या करूं, हम ये करके भी देख सकते हैं कि आप 18 में पहले 36 जोड़िए, फिर 36 में 90 जोड़िए, फिर टोटल जो आए वही टोटल दूसरे वाले का होना चाहिए, वही टोटल तीसरे वाले का होना चाहिए, है ना। जब आप करके देखेंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ एक बार। 90, 18 और 36, ये हुआ आपका पहला फिगर का।
दूसरे फिगर में आपको वैल्यू दी गई है 13, 26 और 65। 13, 26 और 65। क्या इसका योग इसके योग के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज आपको देखते ही दिखनी चाहिए कि भाई 90 में अगर आप 36 भी जोड़ोगे तब भी आपका हो जाएगा 126। इन तीनों को जोड़ के आप पहुंचोगे कहाँ? लगभग 100 के आसपास। यहाँ 136 हो गया केवल दो नंबर जोड़ के, इधर तीनों को जोड़ के 100 के आसपास पहुंच पा रहे हैं, यानी योग वाला पैटर्न तो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं देखते हैं। मैं आपसे बोलूं कि भाई पहले फिगर को देखिए, 18 लिखा हुआ है। 18 का दुगना कितना होता है? 36। और 18 का 5 गुना कितना होता है? 90। ठीक है, क्वेश्चन जो फर्स्ट फिगर था उसमें क्या दिया हुआ है? 18 का दुगना भी दिया हुआ है आपको और 18 का 5 गुना भी दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं सेकंड फिगर की, 13 दिया हुआ है आपको। ठीक है, 13 का दुगना आपको क्या दिया हुआ है? 26। और 13 का 5 गुना आपको क्या दिया गया है? 65। भाई ये पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, जो पहले फिगर में फॉलो हो रहा था वही दूसरे में हो रहा है, तो यही सेम पैटर्न तीसरे में भी फॉलो होगा। देख लेते हैं। तीसरा फिगर क्या था? 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब 15 का दो गुना 30 और 15 का 5 गुना 75। देखिए 75 तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, कौन सा नंबर आपको नहीं दिया गया था? आपको नहीं दिया गया था 30। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक नया पैटर्न दिखा, इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चनों में आपको अलग अलग पैटर्न दिखे। ठीक है, तो इसी टाइप से जब भी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना खुद से, तो आपको नए नए टाइप के पैटर्न मिलते रहेंगे और आपके दिमाग में वो चीजें बैठना शुरू हो जाएंगी कि हाँ इस टाइप का पैटर्न भी हो सकता है। तो पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना, तो दिक्कत यही होती है कि उस टाइम हमें पैटर्न स्ट्राइक नहीं करता कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा हो। इस चैप्टर को इजी बनाने का तरीका सिर्फ एक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस भी हम बहुत अच्छी करने वाले हैं। लगभग हम 50 क्वेश्चन, यानी तीन तीन वीडियो तो मिनिमम लेंगे ही लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा भी नहीं कराऊंगा। कराने को तो मेरे पास लगभग 200 से 250 क्वेश्चन हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन हम कराएंगे तो ऐसे एक ही टॉपिक पे वीडियोस बनती चली जाएंगी। प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ये, देखिए फिगर चेंज कर दिया और सर्किल वाला हटा के ये बना दिया थोड़ा फ्लावर टाइप। देखिए आप इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको वो संख्याएं दी गई हैं 1, 2, 3, 4 और बीच में 24। ठीक है, दूसरे फिगर में क्या दिया गया है? 2, 3, 4, 5 और बीच में 120। ऐसे ही आपको तीसरे फिगर में कुछ नंबर दिए गए हैं, आपको बताना है कि बीच में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अब सोचिए जरा कि जो दिए गए नंबर्स हैं उनका यूज करके बीच में 24 कैसे आ सकता है? दिमाग लगाइए। आप देख पा रहे होंगे अगर मैं आपसे बोलूं, है ना? वैसे तो ये क्लियर दिख रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए पहले से देख के करने की कोशिश करते हैं। इसमें किया क्या गया है, इसमें जो भी बाहर बाहर जो संख्याएं लिखी हुई हैं, पहले फिगर की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4 ये नंबर आपके बाहर लिखे हुए हैं, इन संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है। 1, 2, 3, 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 में एक का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 24। ऐसे ही दूसरा फिगर देखिए, दूसरे फिगर में क्या किया गया है, बाहर जो संख्याएं लिखी गई हैं उनका गुणा, 2, 3, 4, 5, पांचों को 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120। ठीक है, तो ऐसे ही यही पैटर्न सेम थर्ड फिगर में फॉलो होगा, बार बार जो नंबर्स दिए गए हैं उनका मल्टीप्लाई करना है आपको। देख लेते हैं, 1, 4, 2 और 6, यही नंबर है ना? 1, 4, 2, 6। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 48। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक नया पैटर्न देखने को मिला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
इस क्वेश्चन में तो आपको दिख जाना चाहिए, क्वेश्चन तो और भी इजी है। थोड़ा दिमाग लगाइए, पहले फिगर में ऐसा कौन सा नंबर है जो बार बार एक सीरीज पैटर्न टाइप का बना रहा है, वही पैटर्न दूसरे फिगर में चल रहा है, वही पैटर्न आपका तीसरे फिगर में चलेगा। देखिए, करने की कोशिश करिए, कौन सा ऐसा पैटर्न है जो आपको बन रहा है। देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये भी तो हो सकता है कि 64 में 16 से डिवाइड किया 4 आया, 32 में 8 से डिवाइड किया तब भी 4 आ रहा था, इसलिए बीच में हमने 4 लिख दिया। ठीक है, अगर मैं पहले फिगर की बात करूं, 64 और 16, 64 में 16 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। इधर क्या लिखा है, 32 और 8, 32 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, इसलिए हमने बीच में 4 ले लिया। ठीक है, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि बीच वाले नंबर के दुगने से हमने स्टार्ट किया। 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64। क्या यही पैटर्न दूसरे फिगर में फॉलो हो रहा है? देखिए, 5 बीच में लिखा है जो 5, उसका दुगना 10, फिर 10 का दुगना 20, फिर 20 का दुगना 40, फिर 40 का दुगना 80। ठीक है, क्या यही पैटर्न तीसरे फिगर में फॉलो हो रहा है? आप देख पा रहे होंगे बीच में क्या आना चाहिए, आपका बीच में आना चाहिए ढाई, ढाई का दुगना 5, 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20 और 20 का दुगना 40। यानी बीच में खाली जगह में क्या आता, बीच में आता आपका ढाई, 5 का आधा। आप देखते हैं पहले फिगर में, देखिए 8 लिखा था इधर, 8, 16, 32 और 64, बीच में क्या आया, इस संख्या का आधा। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि इस संख्या का आधा आया। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 20 वाली का दुगना यहाँ, यहाँ वाली का दुगना यहाँ, फिर यहाँ का दुगना यहाँ, फिर यहाँ का दुगना यहाँ। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन के ना मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन के, हाँ यही एक आंसर हो सकता है। तो पहला वो आंसर नहीं हो सकता था, एक और तरीका मेरे दिमाग में आया था लेकिन वो दूसरे में फॉलो नहीं हो रहा है। मैं वो भी आपको बता देता हूँ मेरे दिमाग में क्या आया था। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि 32 में 8 का भाग दिया तो 4 आया। ठीक है, ऐसे ही 64 में 16 का भाग दिया तो 4 आया। अब देखते हैं यही पैटर्न क्या दूसरे में फॉलो हो रहा है। अब देखिए दूसरा लिखा क्या है, 80, 20 और 10 और 40, और बीच में क्या लिखा हुआ है, 5। देखिए, 64 में 16 का भाग दिया था तो 4 आया था, 80 में 20 का भाग दे रहे हैं तो 4 आना चाहिए, जब 40 में 10 का भाग दे रहे हैं तो भी 4 आना चाहिए। तो भाई ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा था, जो मैं मान के चल रहा था कि भाग देने पे जो संख्या आ रही है वही संख्या बीच में लिख दी। पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा था कि बीच वाला जो नंबर है उसका दुगना यहाँ, इस वाले का दुगना यहाँ, इस वाले का दुगना यहाँ, इस वाले का दुगना यहाँ, बीच में जो नंबर है उसका दुगना यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ। ऐसा ही तीसरे फिगर में क्या होगा, ढाई। अगर आप खाली जगह में ढाई लिखें, ढाई का दुगना यहाँ, इसका दुगना यहाँ, इसका दुगना यहाँ और इसका दुगना यहाँ, इसलिए आपका 2.5 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये, देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा नया सा है और देखते ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या पैटर्न फॉलो होगा। थोड़ा दिमाग लगाएंगे क्लियर हो जाएगा इसमें भी। देखते हैं क्या कह रहा है। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, बाहर जो नंबर आपको दिए गए हैं वो दिए गए हैं 2, 4, 3 और 5, और अंदर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 26। ठीक है, ऐसे ही आपको दिया गया है 5, 4, 6 और 8, अंदर जो दिया गया है वो दिया गया है 62। ठीक है, ऐसे ही तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपको क्या दिया गया है, 5, 8, 7 और 3, और बीच वाला नंबर आपसे पूछा है। अब आप सोचिए कि बीच वाला नंबर निकलेगा कैसे। क्या मैं 5 में 2 का गुणा करूं तो 10 आया, फिर 4 और 3 का गुणा करूं 12 आया, फिर दोनों को जोड़ूं तो आना चाहिए 22, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है बीच में, 26। यानी ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं ये कर सकता हूं कि 5 और 4 का गुणा करूं, जो आमने सामने नंबर लिखे हुए हैं क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे आप, पहले फिगर की बात कर रहा हूं। जो आपका एक नंबर लिखा है 5, उसके अपोजिट जो नंबर लिखा है 4, तो मैं 5 और 4 का गुणा करूं। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर
इस टाइप का कुछ फिगर है आपके सामने, 5 4 और ये है आपका 2 और 3 और बीच में है आपका 26। ठीक है, करूं क्या मैं 5 और 4 का गुणा करूं, 5 गुणा 4 प्लस क्या करूं 2 और 3 का गुणा करूं, कितना आ जाएगा 20 प्लस 6 बराबर 26। यही आपको बीच में दिया है। मैं देख लेता हूं क्या यही पैटर्न दूसरे वाले फिगर में भी फॉलो हो रहा है। अगर मैं 8 में 4 का गुणा करूं, 8 गुणा 4 प्लस क्या करूं 5 में 6 का गुणा, यानी 5 गुणा 6, ये कितना है आपका 32 प्लस 20 यानी 62। बीच में आपको क्या दिया है 62 दिया है। तो आपको समझ में आ गया कि यही पैटर्न है जो बिल्कुल सही पैटर्न होगा। देख लेते हैं इसका आंसर। 3 में 8 का गुणा करते हैं, तीसरे फिगर की मैं बात करूं तो 3 के सामने 8 लिखा है तो 3 में 8 का गुणा, 3 गुणा 8 प्लस 7 गुणा 5। ठीक है, 8 तिया 24 और 7 पन्ना 35, ये आपका आ गया 59। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये, देखिए करने की कोशिश करिए, तब तक मैं बोर्ड क्लियर करता हूँ, दिमाग लगाइए। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में आपको बीच में लाना है 121। अब 121 बीच में कैसे आ सकता है ये आपको सोचना है। देखिए उस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। अब बीच में आपको 121 लाना है। अब ये तो हम कर नहीं सकते कि 92 में 5 का गुणा करें, कितनी ज्यादा वैल्यू हो जाए, कितनी बड़ी, 450 के आसपास 460 पहुंच जाएगा। ठीक है, 15 में 9 का गुणा करने का भी कोई फायदा नहीं है, 121 तो तब भी नहीं आएगा। अब क्या करें, ये भी हम नहीं कर सकते कि 15 में 5 का गुणा कर रहे हैं और 92 में 9 का गुणा कर रहे हैं, उसके बाद कुछ घटा के देख रहे हैं, है ना। इसका एक तरीका जो मतलब सबसे इजी क्वेश्चन है, देख के समझ में आ गया होगा, कि बाहर बाहर जो नंबर दिए गए हैं आप उनका योग करिए। योग करके देख लेते हैं। बाहर आपको नंबर क्या दिए गए थे 9, 92 15 और 5, 92 15 और 5 जोड़िए, 9 2 11, 11 और 10 21, 21 की एक हासिल लगी 2, 9 2 11 और एक 12। ठीक है, 121 ही आपका बीच में दिया गया था। ठीक, अब दूसरे फिगर में देख लेते हैं क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखते हैं बार बार वाले नंबर को जोड़ के, 20 24 और है आपका 16 और 19, 6 और 4 10, 10 और 9 19 की 9 हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 3 2 5 6 और 7, ये आपका 79 है जो बीच में आपको दिया गया है। तो आपको पता चल गया कि यही पैटर्न जो है वो राइट पैटर्न है। देख लेते हैं तीसरे फिगर में भी ये करके, बार बार वाले नंबरों को जोड़ना है। बार नंबर कौन कौन से हैं 56, 8 9 और 7, 8 9 और 7, 8 6 14, 14 में जब 9 जोड़ा तो कितना आया 23, 23 में जब 7 जोड़ा कितना आया 30, 30 की 0 हासिल लगी 3, 5 और 3 8, यानी बीच में आपका 80 आना चाहिए। देखिए जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है 80, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है ये हम बताएंगे अभी, आप तब तक दिमाग लगाइए अपना। देखिए इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीधे दिखने चाहिए। फिक्स्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बार बार आते हैं। ठीक, और इजी भी होते हैं, देख के समझ में आ रहा होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि पहले फिगर में देखिए, आप पहले वाले फिगर में देख पा रहे होंगे कि बाहर जो जो संख्याएं लिखी हैं, ठीक है, 4 25 9 और 16, ये सब किसी संख्या का वर्ग है। यानी किसी संख्या का वर्ग होता है 4, किसी संख्या का वर्ग 25, किसी संख्या का 9 और किसी संख्या का 16। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके वर्ग लिखे हुए हैं। तो आपको पता चला 2 का वर्ग लिखा हुआ है, 5 का लिखा हुआ है, 3 का लिखा हुआ है और 4 का लिखा हुआ है। आप इन सबको अगर जोड़ें कितना आएगा, 5 2 7, 7 3 10, 10 और 4 14।
यही आपका बीच में लिखा हुआ है। इसका मतलब यही पैटर्न है जो वो राइट पैटर्न है। बाहर दी गई संख्याओं का वर्गमूल निकालिए, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। 4 किसका वर्ग होता था? 2 का, तो मैंने 2 लिख दिया। 25 किसका वर्गमूल होता है? सॉरी, 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, तो वो मैंने लिख दिया। 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो 3 लिख दिया। 16 किसका वर्ग है? 4 का, तो 4 लिख दिया। इन सबको जोड़ा तो जो आंसर आया वही बीच में लिखा हुआ है। सेम यही पैटर्न मैं दूसरे वाले में फॉलो करूंगा। 1 किसका वर्ग है? 1 का। 36 किसका वर्ग है? 6 का। 9 किसका वर्ग है? 3 का। 49 किसका वर्ग है? 7 का। जोड़िए, ये कितना आ जाएगा आपका? 17। 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है। देखिए, आज की वीडियो में ना मैंने क्वेश्चन थोड़े इजी ही लिए हैं, जो बिल्कुल डायरेक्टली दिखने चाहिए आपको। फिर धीरे धीरे जैसे इसके और पार्ट आएंगे ना, तो उसमें मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहूंगा, जो आपके पेपर में आ सकता है। केवल उस लेवल तक के हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत हाई लेवल पे भी हमें नहीं जाना है जो हमारे पेपर में ही नहीं आ रहा। तो ऐसी चीजें पढ़ के भी हमें क्या फायदा। केवल रीजनिंग नहीं सीखनी है, हमें एग्जाम निकालना है। एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, आप खुद से करेंगे या मैं बताऊं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वैसे तो देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए था। मैं बता देता हूं आपको, फिगर में देख के समझ में आ जाएगा। देखिए, 15, 15 के अपोजिट 9। जब आप 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। मैं पहला फिगर बना के दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये 15 लिखा है, इसके अपोजिट 9। इधर आपका लिखा है 16 और इसके अपोजिट 22। बीच में 36 लिखा है। 36 कैसे आ सकता है बीच में, देखते हैं। जब आप 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको? 6। वैसे ही आप जब 22 में से 16 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको? फिर 6। और इस 6 का इस 6 से गुणा करके क्या आया? 36। ठीक है। देखते हैं यही पैटर्न दूसरे फिगर में फॉलो हो रहा है। दूसरा फिगर था आपका 13, 16, 9, 7 और 11। 13 में से 9 घटाएंगे कितना मिला? 4। 11 में से 7 घटाया कितना मिला? 4। इन दोनों का गुणनफल बीच में लिखा हुआ है। आप बोलेंगे हाँ लिखा हुआ है। वही चीज यहाँ आ रही थी, इन दोनों का गुणनफल ही तो लिखा था बीच में। जैसे इन दोनों का गुणनफल ये बीच में लिखा हुआ है। सेम यही पैटर्न तीसरे फिगर में फॉलो होगा। क्या होगा कि 21 में से आप 13 घटाइए। 21 में से आप 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। ठीक है। वैसे ही 15 में से क्या घटाएं कि आपका 8 आ जाए? ठीक है। अब आप बोलेंगे कि 15 में से मैं 7 भी घटा सकता हूं, तब भी मेरा 8 आएगा। और आप बोलेंगे अगर मैं 15 को 23 में से घटा दूं, तब भी मेरा 8 आएगा। ठीक है। मैं बोलूंगा तो ऑप्शन देख लीजिए। अगर 7 दिया हुआ है तो 7 आपका आंसर हो जाएगा, और अगर 23 दिया हुआ है तो 23 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ दिया क्या गया था? आपको दिया गया था 23, यानी ऑप्शन नंबर जो ए था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? चेक कर लेते हैं अभी। देखिए भाई, 21 में से 13 घटाया तब आपका 8 आया। ठीक है। मान लेते हैं अगर 23 होता, 23 में से जब आप 15 घटाते तो क्या आता? 8। और इन दोनों का गुणनफल कितना होता है? 64। यही आपका बीच में दिया गया है। ठीक है। तो इसलिए 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 क्यों नहीं हुआ? देखिए, हमें अंतर बनाना था 8 का, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था, इन दो का अंतर, इन दो का अंतर बराबर। ठीक है। इन दो का अंतर, इन दो का अंतर बराबर। वैसे ही 21 और 13 का अंतर 8, और 15 और दूसरी संख्या का अंतर जो खाली जगह पे आनी थी उसका भी 8 होना चाहिए था। खाली जगह पे क्या क्या संख्याएं आ सकती थी? या तो 7 आ सकता था, या 23 आ सकता था। 7 आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसलिए आपका 23 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन। ये देखिए, किस टाइप का भी क्वेश्चन आया आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक फिगर मैं बना ही देता हूँ, तब तक आप करने की कोशिश करिए। थोड़ा बड़ा बड़ा ही बना रहा हूँ जिससे आपको और क्लियरली दिखे वो चीज़। बीच में आपका लिखा हुआ है 551।
इधर है आपका 364, उधर है आपका 915। एक फिगर बस मैं उठा के दिखा रहा हूँ, बाकी आगे के आपको खुद समझ में आ जाएंगे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। देखिए, अब ऊपर दिए गए हैं 915 और नीचे दिया गया है 364, बीच में आया आपका 551। ये कैसे आ सकता है, आपको ये सोचना है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं, अगर आप दी गई संख्याओं का, जैसे जो ये नंबर आपको दिए गए हैं, इन सबका स्क्वायर करके जोड़ें तो क्या हम 550 के आसपास पहुंच पाएंगे? भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 9। 9 का स्क्वायर किया तो हम 80 के आसपास पहुंच पाए, तो बाकी संख्या के जोड़ने पर 550 तो बन ही नहीं सकता ना। तो इसलिए ये पैटर्न इसमें फॉलो नहीं होगा। अब मैं बोलूं, एक चीज और करके देख सकते हैं, जो बड़ी संख्या है अगर ऐसे हम एक संख्या ही मान लें, यानी 915 पूरी एक संख्या मान लें, और नीचे वाली पूरी एक संख्या मान लें 364, और इनका अगर अंतर निकालें तो कितना आ रहा है? 5 में से 4 गया 1, 11 में से 6 गया 5, यहाँ 8 बचा, 8 में से 3 गया 5। देखिए, जब आपने इसको एक संख्या माना और इसको एक पूरी संख्या माना और उसका अंतर लिया, तब आपका क्या आया? 551। यही आपका बीच में दिया गया था। ठीक है, सेम यही पैटर्न क्या दूसरे वाले में फॉलो हो रहा है? मैं दिखा देता हूँ। ऊपर वाली संख्या क्या है दूसरे फिगर में? 543, और नीचे वाली संख्या क्या है आपकी? 789। यानी बड़ी संख्या से हमें छोटी घटानी थी, तो दूसरी वाली संख्या जो बड़ी है वो उसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ 789। इसे घटाता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 246। क्या यही बीच में लिखा हुआ है? जी हाँ, यही लिखा है। तो सेम यही पैटर्न तीसरे फिगर में ही फॉलो होगा। बड़ी वाली संख्या से छोटी घटानी है, बड़ी संख्या मैंने ले ली ऊपर वाले नंबर 863। ठीक है, और नीचे क्या दिए गए हैं? 241। इसमें से अगर मैं 241 घटाऊं तो कितना आएगा? 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 2 गया 6। ये आपका आ जाएगा 622, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने रीजनिंग स्टार्ट की है, और आज हमारा रीजनिंग का पहला चैप्टर था मिसिंग नंबर, जो एक अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है। उसकी हमने आज पहली क्लास ली है और कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं और उन्हें करने के कुछ कॉन्सेप्ट या तरीके हमने समझने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।